Hello बच्चों, let's see the question. The question says that which of the following conditions will stimulate parathyroid gland to release parathyroid hormone? Options हैं fall in active vitamin D levels, fall in blood calcium levels, fall in bone calcium levels और rise in blood calcium levels. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है कि कौन सी कंडीशन जो है ऑप्शन में जो कंडीशंस दी गई है उनमें से कौन सी कंडीशन जो है वो स्टिमुलेट करती है पैराथायरॉयड ग्लैंड को फॉर द सिक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन। तो ये जो क्वेश्चन है इसका की कंसेप्ट हम देख लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो है पैराथायरॉयड हार्मोन। इसके बारे में हमसे पूछा गया है तो यहाँ हम लिखेंगे पैराथायरॉयड पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है वो जो हार्मोन सिक्रेट करती है उसे पैराथायरॉयड हार्मोन या फिर उसे पैराथार्मोन भी कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम पैराथार्मोन इसे कहा जाता है। अगर हम पैराथार्मोन के फंक्शन के बारे में देखें तो इसका जो फंक्शन है वो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इंक्रीजेज, तो यहाँ लिख लेते हैं इंक्रीजेज ब्लड कैल्शियम लेवल। तो ये क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। तो ये ब्लड कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करेगा कैसे वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले ये क्या करता है, ये बोन डिग्रेडेशन के थ्रू, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बोन डिग्रेडेशन जो है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। बोन्स को डिग्रेड करके ये कैल्शियम जो है रिलीज करवाता है ब्लड स्ट्रीम में, जिससे कि ब्लड कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाता है। सेकंड जो है ये इंटेस्टाइन से कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इंक्रीजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। और तीसरा, ये किडनी से कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन जो है उसको भी इंक्रीज करता है। मीन जो नेफ्रॉन्स होती हैं उनसे जो कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन होता है उसे इंक्रीज कर देता है। मीन हम कह सकते हैं इंक्रीजेज रीअब्जॉर्प्शन। तो यहाँ हम लिखेंगे री एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम थ्रू नेफ्रॉन्स। जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है नेफ्रॉन के थ्रू, तो उसमें कैल्शियम के रीअब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज कर देता है, जिससे कि कैल्शियम जो है दोबारा ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है, जिससे कि ब्लड कैल्शियम लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है। अगर ब्लड कैल्शियम लेवल जो है डिक्रीज होता है, हम यहाँ लिख सकते हैं अगर क्या होता है, अगर कंडीशन ऐसी बनती है ब्लड कैल्शियम लेवल जो है ये क्या होता है, लेवल ये डिक्रीज होता है। तो ये जो ब्लड कैल्शियम लेवल डिक्रीज हुआ है ये क्या करेगा, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये क्या करेगा, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होती है पैराथायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जो कि पैराथायरॉयड हार्मोन जिसे पैराथार्मोन भी कहते हैं इसको क्या करेगा, ये रिलीज करेगी ये ग्लैंड। तो ब्लड कैल्शियम लेवल जब डिक्रीज होता है ये स्टिमुलेट करता है पैराथायरॉयड ग्लैंड को। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन ए है फॉल इन एक्टिव विटामिन डी लेवल्स। तो हमारा ऑप्शन ए जो है ये रॉन्ग होता है, बिकॉज ये जो कंडीशन है ये पैराथायरॉयड ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं करती है। ऑप्शन बी है फॉल इन ब्लड कैल्शियम लेवल्स। तो हमारा ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया है। ऑप्शन सी है फॉल इन बोन कैल्शियम लेवल्स। तो ये जो कंडीशन है ये कैल्सिटोनिन हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करती है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है ये रॉन्ग होता है। ऑप्शन डी है राइज इन ब्लड कैल्शियम लेवल्स। तो राइज जो है ब्लड कैल्शियम लेवल में अगर राइज होता है, बढ़ोतरी होती है, तो क्या होता है, ये कंडीशन भी कैल्सिटोनिन हार्मोन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये भी रॉन्ग होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। गुड लक, थैंक यू।